वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8th एनसीईआरटी संस्कृत चैप्टर 9 सप्तक भगिनी के क्वेश्चन एंड आंसर। जय गाइस, सुने आपने। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ये जो हमारा चैप्टर था सप्तक भगिनी, इसका अपने एक्सप्रेशन देख लिया था। हमने A to Z फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक सारी चीज़ें पढ़ ली थी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली थी। अगर आपने वीडियो तक नहीं देखे तो जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दी जाएगी। सो या यू कैन चेक इट आउट। बाकी आज इस वीडियो की बात करें तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसके लिए अभ्यास कार्य जो होता है वो करने वाले हैं। सो इफ आर एक्साइटेड लीव अ लाइक। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग सीधा ही शुरू करते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस, अभ्यास कार्य। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण हमको, मतलब हमें यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनका हमें उच्चारण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सुप्रभात, मतलब सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, कुछ भी कह लो। महत्वाधायिनी मतलब महत्वपूर्ण। परंपरा भी मतलब पर्व परंपरा भी मतलब पर्व, मतलब पूर्वजों की परंपरा भी परंपराएं। चतुर्विंशति 24, द्विसप्ततितमे 72, वंश वृक्ष निर्मितानाम मतलब वंश वृक्ष, बांस के पेड़ से निर्मित। सप्तभगिन्य 7 बहनें, प्राकृतिक संपदियाँ, वंशोद्योगो अयम, ये वंश, ये बांस के पेड़ का उद्योग। गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव को देखकर। पुष्पस्तबक सदृशानी, पुष्पस्तबक मतलब फूलों के गुच्छे के समान। अंतरराष्ट्रीय ख्याति, अंतरराष्ट्रीय ऊंचाई पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, मतलब यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए, इनके उत्तर हमें एक पदेन मतलब एक पदेन मतलब शब्द में लिखत मतलब लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास इसमें अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, मतलब हमारे अस्माकम मतलब हमारे देशे मतलब देश में, कति मतलब कितने, राज्यानि सन्ति राज्य है। तो इसका उत्तर होगा नवविंशति मतलब 19। अब एक्चुअली मैंने जिसका आपको बताया है कि एक्चुअली हमारे पास अभी फिलहाल के लिए 28 स्टेट्स है, पर यहाँ पे बुक में 29 दिए तो यहाँ पे 29 लिखना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ख पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास से कहा स्वाधीन आसन, मतलब प्राचीन इतिहास में कहा मतलब कौन, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, आसन मतलब रहे हैं, मतलब प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा सप्तभगिनी मतलब 7 बहनें। ग पाठ्यक्रम में केशाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथयते, मतलब किन के समूह को 7 बहनें ये कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा सप्त राज्य, मतलब 7 राज्यों का जो ग्रुप होता है उसे हम सप्तभगिन्य कहते हैं। अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेश सन्ति, मतलब हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज सन्ति मतलब है। तो इसका उत्तर है 7 मतलब सप्त। सप्तभगिनी प्रदेशे कह उद्योग सर्व प्रमुख, मतलब 7 बहनों के सप्तभगिनी प्रदेश, 7 बहनों के प्रदेशों में, 7 बहनों के जो ये स्टेट्स है वहाँ पर कह उद्योग मतलब कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख सबसे ज्यादा प्रमुख है, मतलब सबसे ज्यादा वहाँ पे यूज में आते हैं, फिर सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा वंशोद्योग मतलब वंश का उद्योग, बेसिकली जो बांस की जो चीजें बनी होती है उनका उद्योग। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसमें पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखित, मतलब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनका हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो ठीक है, इसका उत्तर होगा सबसे पहले हमारे क पार्ट है भगिनी सप्तके कानी राज्यानि सन्ति, मतलब भगिनी सप्तके इन 7 बहनों में कानी मतलब कौन से, राज्यानि सन्ति राज्य है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कति मतलब कति और कानी में, कति मतलब कितने, कानी मतलब कौन से। तो भगिनी सप्तके कानी राज्यानि सन्ति मतलब 7 बहनों में, इन 7 बहनों में कौन से राज्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा च राज्यानि सन्ति, मतलब भगिनी सप्तके इन 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड च मतलब और त्रिपुरा राज्यानि सन्ति राज्य है। कपाट इस हमारे पास इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, मतलब इन इमानी राज्यानि इन राज्यों को सप्तभगिन्य 7 बहनें ही इति ही किमर्थम कथ्यते क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य सामाजिक सांस्कृतिक एक्चुअली सांस्कृतिक होगा, मैंने संस्कृतिक लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट ये सांस्कृतिक होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली इन 7 बहनों को मतलब ये जो राज्य है इन्हें सप्तभगिन्य 7 बहनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और परिश्रम वातावरण में समानता है।
इसलिए उन्हें ये सप्तभगिनी कहा जाता है। वैसे एक बार देखते हैं हम लोग, इमानी राज्यांनी सप्तभगिन्या सामाजिक सांस्कृतिक परिदेशानां साम्यात कथनीय, मतलब इन राज्यों को सब 7 बहनें इनकी सामाजिक सांस्कृतिक और वातावरण की जो स्थितियां हैं उनकी समानता को देखकर कहा जाता है। गवर्नमेंट से हमारे पास सप्तभगिनी प्रदेश है, क्या वसंती, मतलब 7 बहनों का जो प्रदेश है, जो 7 बहनों का जो एरिया है, जो स्टेट्स है, वो उनमें किन वसंती, कौन निवास करते हैं, कौन रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सप्तभगिनी प्रदेश है गोरो खासी नगा मिजो प्रभृत्य जनजातियां वसंती, मतलब ये जो 7 बहनों का ये प्रदेश है, 7 बहनों के जो स्टेट्स है, यहाँ पे गोरो खासी नगा मिजो आदि जनजातियाँ मतलब जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, वो निवासते हैं, मतलब निवास करते हैं। ये जो गोरो खासी नगा मिजो ये सारे ये ट्राइब्स है। गोपट्यावरस में इतर प्रादेशिका कई निष्णाता संधि, मतलब इतर प्रादेशिका ये प्रदेश, मतलब ये प्रदेश कहीं मतलब किस में निपुण निष्णाता मतलब निपुण संधि मतलब है। इसका उत्तर होगा इतर प्रादेशिका स्वलीला कलाभीष्ट निष्णाता संधि, मतलब ये सारे जो प्रदेश है, जो सारे स्टेट्स है, ये स्वलीला मतलब अपनी लीला मतलब अपनी स्किल्स, कलाभीष्ट और कला से निष्णाता मतलब निपुण संधि मतलब है। वंशवृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते, मतलब वंशवृक्ष वस्तुओं का मतलब ये जो बांस का जो वृक्ष है उसकी जो वस्तुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा है आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम वंशवृक्ष वस्तु नाम उपयोग क्रियते, मतलब आवस्त्र आभूषणेभ्य मतलब जो वस्त्र है, वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम गृह निर्माण तक वृक्ष वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग क्रियते, मतलब ये जो वंश वृक्ष की चीज है इनका उपयोग किया जाता है। 4th क्वेश्चन में रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माण कुर्मल, यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए हुए, यहाँ पे जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन होगा उससे हमें उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द डाल के हमें उससे प्रश्नवाचक बेसिकली सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे इसमें वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि, मतलब हम सब वह मतलब हम सब अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वयम कस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि, मतलब हम सब किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। सप्तभगिन्य इसका ख पटा होगा बेसिकली, सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहास है प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, मतलब सप्तभगिन्य 7 बहनें प्राचीन इतिहास में अपना जो उनका हिस्ट्री है उसमें प्राय शुरुआती से स्वाधीना एवं दृष्टा मतलब स्वतंत्र ही दिखाई पड़ती है। तो सप्तभगिन्य कई जगह हम लोग क्या डालेंगे, सप्तभगिन्य ये डालेंगे हम लोग का प्राचीन इतिहास है प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, मतलब का मतलब कौन, प्राचीन इतिहास है प्राचीन अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा स्वाधीन मतलब स्वतंत्र ही दिखाई पड़े। गोपाटिस में हमारे पास प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, मतलब प्रदेशे अस्मिन् इन प्रदेशों में हस्तशिल्पानां हस्त से मतलब हाथ से बने हुई जो शिल्पकारी है, हाथ से बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट बेसिकली वो बाहुल्यम वर्तते अधिक मात्रा में है। इसका प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, मतलब इन प्रदेशों में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है मतलब है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि, मतलब ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग सदृश स्वर्ग के समान है। तो इसका प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं कीदृशानि, मतलब ये राज्य तो घूमने के लिए कैसे है। अब यहाँ पे हमारे पास यथा निर्देशम उत्तरत, मतलब जैसा हमें निर्देश दिया जैसे हमें यहाँ पे ऑर्डर दिए हुए हैं वैसे हमें इसका उत्तर देना है। तो इसका सबसे पहले हमारे पास है महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कसे प्रयुक्त, मतलब यहाँ पे कोई बोलता है हमारी स्टोरी हमारा जो कॉन्वर्सेशन है ये जो चैप्टर है उसमें कि महोदय मे भगिनी कथयति मतलब महोदया मेरी बहन कहती है। तो अत्र मे इति सर्वनाम पदम कसे प्रयुक्त, मतलब यहाँ पे जो मे जो यूज़ किया हुआ है ये जो मे है ये यूज़ किया है, ये इति सर्वनाम पदम कसे प्रयुक्त, मतलब ये सर्वनाम पद है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए यूज़ किया गया है। तो इसका उत्तर होगा स्वरा ही, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा जो स्वरा है वो ये बोलती है सही आंसर कि मेरी जो बहन है वो बोलती है कि 29 स्टेट्स है। उसके बाद में सामाजिक अगला है हमारे पास सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपादिना प्रतिदानि अस्मिन् प्रवाक्ये प्रतिदानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम की, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सामाजिक फिर से सांस्कृतिक और वातावरण की समानता के कारण इन्हें यह उपाधि प्रतिदानी मतलब दी गई है। इस अस्मिन् मतलब इस वाक्य में प्रतिदानी जो प्रतिदानी शब्द है ना इसका क्रियापद से ये जो क्रियापद है ये क्रियापद जो है उसका कर्तृपद मतलब जो कर्ता पद है वो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ये पानी, क्योंकि क्या सामाजिक सांस्कृतिक समानताओं के कारण इन्हें इन राज्यों को उपाधि दी गई है। किन्हें इन्हें मतलब इससे होगा ये पानी।
गपाट है हमारे पास इसमें एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम् अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम की मतलब इन राज्यों का फिर से संगठन विहितम मतलब हो रहा था मतलब हुआ था। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम की यहाँ पे जो संगठन बेसिकली इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ था, इसमें जो संगठनम शब्द है उसका ये जो कर्तृपद है उसका क्रियापद क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्रियापद होगा विहितम। घपाट में हमारे पास अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते मतलब यहाँ पर वंश वृक्ष मतलब बांस के पेड़ अधिकता में प्राचुर्य मतलब अधिकता में विद्यते मतलब पाए जाते हैं। अस्मात् वाक्यात अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखा मतलब यहाँ पे जो अल्पता यहाँ पे देखो हमें इन्होंने शब्द दिया अल्पता, तो इसका इस शब्द का विपरीतार्थकम मतलब जो विपरीत अर्थ है जो अपोजिट मीनिंग है वो हमें ढूंढ के चुन के लिखना है। अब अल्पता का मतलब होता है कि न्यूनता कम अमाउंट में, तो इसका उत्तर होगा ज़्यादा क्या है प्राचुर्यम, इसलिए प्राचुर्यम लिखेंगे हम इसका आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनि वर्तन्ते क्षेत्रफल के हिसाब से जो एरिया है उसके हिसाब से ये जो स्टेट्स है बेसिकली ये जो है वो लघुनि छोटे दिखते हैं। वाक्यात संधि यदि क्रियापद से समानार्थक पदम चेत वाली कर यहाँ पे जो वाक्य में बेसिकली इस वाक्य में संधि की जगह एक शब्द प्रयोग हुआ है उसके तो बेसिकली वो ढूंढ के हमें निकालना है। देखो संधि जो है ना एक क्रियापद का समानार्थक शब्द ढूंढ के निकाले इस सेंटेंस में जो कि होगा वर्तन्ते मतलब है, संधि मतलब भी है। 6 क्वेश्चन का अपाठ है इसमें पाठाचित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदान लिखा मतलब यहाँ पे पाठ में से चुनकर मतलब बेसिकली जो यहाँ पे हमें तद्भव शब्द दिए हुए मतलब हिंदी वाले शब्द हमें उन्हें संस्कृत शब्द में ट्रांसलेट करना है या जो हमें चैप्टर दिया है उसके अकॉर्डिंगली। 7 को बोलते हैं सप्त, बहिन मतलब बहन को बोलते हैं भगिनी, संगठन को बोलते हैं संगठन, बास को बोलते हैं वंश, आज को बोलते हैं आद्य, खेत को बोलते हैं क्षेत्र। भिन्न पार्ट है इसमें हमारे पास इसमें भिन्न प्रकृति का पदम चेतों में यहाँ पे हमें शब्द दिए हुए इसमें से अलग प्रकृति का अलग टाइप का ऑड वन आउट बेसिकली ढूंढ के निकालना है। इसका हमारे पास का पार्ट है गच्छति पठति धावति असत क्रीडति मतलब यहाँ पे जो शब्द दिए हुए अगर आप ध्यान से देखो ये लट लगा के गच्छति पठति धावति क्रीडति, लेकिन असत ये लंग लगा के मतलब ये भूतकाल का है इसलिए असत हमारा इसमें आंसर होगा। फिर छात्र सेवक शिक्षक लेखिका क्रीडक बेसिकली ये जो सारे छात्र सेवक शिक्षक ये सारे पुल्लिंग और लेखिका स्त्रीलिंग इसलिए लेखिका। पत्रम मित्रम पुष्पम आम्र फलम ये जो पत्रम मित्रम पुष्पम और फलम है ये जो चारों है ये बेसिकली है नपुंसक लिंग शब्द और आम्र ये पुल्लिंग का इसलिए आम्र होगा। व्याघ्र भल्लुक गज कपोद शाखा वृषभ सिंह यहाँ पे व्याघ्र भल्लुक गज शाखा वृषभ सिंह ये सारे बेसिकली जो जानवर है जो नीचे बेसिकली जानवर है ये, और कपोत ये पक्षी इसलिए कपोत आउट वन आउट। पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा इसका इसमें ऑर्डर कनेक्ट होगा यानम क्यों, क्योंकि पृथ्वी वसुंधरा धरित्री वसुधा इसका एक ही में होता है पृथ्वी मतलब अर्थ, यानम का मतलब होता है गाड़ी। 7 क्वेश्चन है हमारे पास विशेष्य विशेषानाम उचेतम मेलनम कुरुन मतलब यहाँ पे जो विशेष्य और विशेषानाम विशेषताएं जो दर्शाते हैं विशेष और विशेषण वो पद है हमें उन्हें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है विशेषण पद में अयम, तो अयम का होगा प्रदेश यह प्रदेश। संस्कृत विशिष्टायाम भारत बहु संस्कृति विशिष्टायाम मतलब संस्कृति से भरे हुए अलग अलग कल्चर से भरे हुए अलग अलग कल्चर की विशेषताओं से भरा हुआ भारत भूमि। महत्वाधायिनी संस्कृति महत्वपूर्ण संस्कृति। प्राचीन इतिहास एक समवाय मतलब एक समूह। ओ भाई Oh my God! मुझे लगा कि और क्वेश्चन आंसर बचे पर मुझे क्या पता चला सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। और एंड में क्या लिखा है रे देखता हूँ जरा क्या लिखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। देखो भाई ये सारे लोग भी बोल रहे हैं यार तुम्हें लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, यार तुम करते क्यों नहीं हो यार, मुझे समझ में नहीं आता यार क्यों ऐसा कर रहे हो यार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए। अगर आप उनकी मदद करोगे देखो उनकी अगर आप अच्छे से एकदम ऐसा मस्त से उनको ये वीडियो शेयर करोगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। तो सबके फ़ायदे का काम करना चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो आपका फ़ायदा है क्योंकि आपको वीडियोस मिलेंगी जल्दी आएंगी, आप देख पाओगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मम्मी पापा गेम्स खेलने के लिए देंगे। तो हाँ ये भी कर लो।
उसके बाद में लाइक क्यों करना है, वीडियो पसंद आया, एफर्ट अच्छा लगा, लाइक करो। बाकी अगर आप बाकी आज की इस वीडियो की आप इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।